नमस्कार भाई सभी को। और अभी 2 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो डाली थी यूपी पुलिस के जो सेफ स्कोर है उसको लेकर के अनुमानित आपकी कट ऑफ कैटेगरी वाइज कहाँ तक जा सकती है। उसमें मैं पढ़ रहा था, उसमें कुछ बच्चों के कमेंट्स ऐसे थे कि भैया वो तो सब ठीक है कि हम समझ गए कम जाएगी, लेकिन हमें नहीं लगता कि इतनी कम जाएगी। हाँ, 200 से तो ऊपर ही रहेगी। ठीक है, अब वो 200 से ऊपर रहने का आपका अनुमान क्या हो सकता है? ये दो तरीके के फैक्टर पे डिपेंड करता है आपके। पहला कि आप नॉर्मलाइजेशन ऐड करके बात बोल रहे हो, और दूसरा कि आप रो मार्क्स पे बात बोल रहे हो। अगर आप नॉर्मलाइजेशन ऐड करके बात बोल रहे हो तो उसकी बात तो पहली है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का किसी को नहीं पता कि किसको कितना मिलेगा। यहाँ बात है मेन रो स्कोर की। लेकिन पिछली भर्ती के आधार पे वो एक आंकड़ा लग जाता है, अनुमान, कि अगर जो आपकी 41,000 और 49,000 की 2 वैकेंसीज आपकी आई थी, तो उसमें एक वैकेंसी ऐसी थी जिसमें बच्चों को 35 से 40 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला था। दूसरी वैकेंसी ऐसी थी जिसमें नॉर्मलाइजेशन कम मिला था। अब जिसमें नॉर्मलाइजेशन 35 से 40 नंबर का मिला था, उसकी कट ऑफ आपकी चली गई थी जनरल की 225 नंबर पे, क्योंकि 40-40 नंबर का ऐड होकर नॉर्मलाइजेशन मिला, तो जाहिर सी बात है रो स्कोर में बहुत ज़्यादा आपका इजाफा हुआ था। जिसमें नॉर्मलाइजेशन कम मिला वो आपकी 200 से नीचे ही रह गई, है ना। 187 पे जनरल हो गई थी फाइनल। ठीक है भाई, तो यहाँ ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरीके से उस चीज़ को कैलकुलेट कर रहे हो, कि नॉर्मलाइजेशन ऐड करके बोल रहे हो या केवल रो मार्क्स की बात कर रहे हो। ठीक है, और जहाँ तक कट ऑफ नीचे रहने की बात है, तो मैंने कुछ चीज़ें आपको पहले बताई भी थी उस वीडियो में, लेकिन आज मैं आपको वो कारण बता रहा हूँ। 3 से 4 कारण ऐसे हैं जिसका आप समझ सकेंगे कि वास्तव में कट ऑफ जो है आपके नीचे क्यों रहने वाली है। ठीक है, जो ये बोल रहे हैं कि 170-80 नंबर तो बहुत कम है और वो तो कट ऑफ 200 से ऊपर ही जाएगी, तो वो जो 3 से 4 कारण हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप उस चीज़ को समझ रहे हैं तो फिर वास्तव में आपको वो एहसास भी हो जाएगा कि हाँ, कट ऑफ कहाँ तक आपकी रहने वाली है। ठीक है भाई, उसमें सबसे पहला कारण ये है कि जो आपका पहले वाला एग्ज़ाम हुआ था फरवरी के अंदर, और जब आपका री एग्ज़ाम हुआ, उसके बीच में बच्चों को गैप तो काफ़ी मिला तैयारी करने के लिए, लेकिन वो माइंड आपका डाइवर्ट हो गया, सभी का हुआ। कारण क्या था? कारण ये था कि जो पहले वाला आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें मानसिक अभिरुचि के क्वेश्चंस थे बाकायदा। ठीक है भाई, जो आपका री एग्ज़ाम हुआ उसमें मानसिक अभिरुचि का एक भी क्वेश्चन 10 शिफ्ट में से कहीं नहीं मिला। ठीक है, बच्चे जो हैं वो एक जो आपका एक लेवल चलता आ रहा है एग्ज़ाम का, उसके आधार पर अपनी तैयारी करते हैं। ठीक है, क्योंकि पता है यूपी पुलिस है तो दो चीज़ तो जरूर आनी है, पहला कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा आपकी मानसिक अभिरुचि के क्वेश्चन, और वहाँ कुछ भी नहीं मिला। अगर री एग्ज़ाम में 1 से 2 शिफ्ट ऐसी छोड़ दे जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे, उनके अलावा कहीं भी संविधान का कोई क्वेश्चन नहीं था, और मानसिक अभिरुचि को तो भूल ही जाइए। ठीक है भाई, तैयारी किस चीज़ की थी? मानसिक अभिरुचि की, पहला फैक्टर। दूसरा कारण, जो बच्चे मैथ में वीक हैं, काफ़ी संख्या होती है ऐसी, बोलने वाले बोल देते हैं कि हमारा मैथ तो बहुत मजबूत है, ये है, लेकिन वास्तविकता ये भी है कि जो बच्चे एग्ज़ाम देने गए थे उनमें 50%, कम से कम 50% ऐसे होंगे जो मैथ्स में वीक रहे होंगे। मानसिक अभिरुचि जब आपकी हटी तो सारे का सारा पोर्शन वो आपका ऐड हो गया मैथमेटिक्स का। ठीक है, तैयारी उन बच्चों की थी नहीं मैथ की, वहाँ से क्वेश्चन का लेवल ऊपर चला गया और सॉल्यूशन का लेवल घट गया। ठीक है भाई, दूसरा फैक्टर। तीसरा फैक्टर, कि यदि आपका 10 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ और 10 की 10 शिफ्ट में आप अपने जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस देखें, जो जीके का आपका जीएस का पोर्शन था, और आप पहले वाली वैकेंसीज को उठा के देखें, कांस्टेबल लेवल का एग्ज़ाम है तो जाहिर सी बात है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं वो ज़्यादा आते हैं, या स्टैटिक जीके ज़्यादा आती है। ठीक है, क्योंकि वो एक पैटर्न चलता आ रहा है डिपार्टमेंट के थ्रू। लेकिन अगर आप 10 की 10 शिफ्ट में से किसी भी शिफ्ट में देख ले, जीएस का लेवल क्या था, समाजीकरण, आर्थिक क्षेत्र, करंट 6-6, 7-7 साल पुरानी,
ये क्वेश्चंस आपके डाले गए थे। तैयारी क्या थी जीएस की? तैयारी थी सब्जेक्टिव, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ये जो सब्जेक्टिव आपके क्वेश्चंस आते हैं या स्टैटिक जीके वगैरह, यहाँ की तैयारी थी। मिला कुछ है नहीं, ठीक है। इसके अलावा यूपी जीके के क्वेश्चन आते हैं बकायदा, हर एग्जाम में आते थे कांस्टेबल के। यहाँ कोई यूपी जीके का क्वेश्चन भी देखने को नहीं मिला। तो मैथ्स जिनका वीक था वहाँ पे कमजोर हुआ, वो स्कोर डाउन गया। दूसरा जो आपके जीएस के क्वेश्चन थे, जिन्होंने जीएस की तैयारी की होगी, वहाँ से आपका जो रो स्कोर है वो कम हुआ। तीसरा, मानसिक अभिरुचि का कोई क्वेश्चन आया ही नहीं। ठीक है भाई, 3 कारण हो गए मेन। मैं बोल रहा हूँ एग्जाम हॉल के कारण, जो अंदर बैठ के बच्चों के साथ में हुआ वो कारण, ठीक है। अब इससे अलग मैं अगर बात करूँ आपकी, तो 60,000 से ऊपर की वैकेंसी है, 60,240 की वैकेंसी है, जिसमें से 36,000 फीमेल आपके क्वालिफाई करेगी फिजिकली के लिए, और लगभग 1,44,000 मेल कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे आपके फिजिकली के लिए। कुल मिलाकर 1,80,000 और समथिंग शायद 720 कुल मिलाकर जो बच्चे हैं वो क्वालिफाई करेंगे आपके फिजिकली के लिए। अब इतना सब कुछ होने के बाद में कि पैटर्न पूरा का पूरा चेंज है एग्जाम का, और बच्चे जाने हैं 2 लाख के लगभग फिजिकल में, और उसके बाद में भी अगर कोई एक्सपेक्टेशन कर रहा है कि रो स्कोर, केवल रो स्कोर विदाउट नॉर्मलाइजेशन वो 200 से ऊपर जाएगा। 10 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, मिनिमम मान के चलिए 20 से 25 नंबर भी अगर आपके नॉर्मलाइजेशन के ऐड होते हैं, और आप पहले ही उसको 200 से ऊपर लेके जा रहे हैं कट ऑफ को, तो फिर तो वो 230, 235, 240 पे चली गई नॉर्मलाइजेशन ऐड होने के बाद में। ठीक है, इतना इजी एग्जाम नहीं था भाई कि वो आपकी जो कट ऑफ है 60,000 की वैकेंसी में, जिसमें जीएस का लेवल बदल गया, मैथ के क्वेश्चन बढ़ गए, मानसिक अभिरुचि का पता ही नहीं कहाँ गए क्वेश्चन, और उसके बावजूद भी 60,000 की वैकेंसी होने के बाद में आप ये एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि विदाउट नॉर्मलाइजेशन पहले वो 200 के ऊपर जाएगा, फिर उसमें नॉर्मलाइजेशन ऐड होगा, तब वो जाके 225-30 पे आपकी लिस्ट लगेगी। अब ये किस बेस पर आप ये समझ रहे हैं वो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। हालांकि है यूट्यूब चैनल वगैरह, जो कुछ हैं चैनल्स वगैरह जो कुछ बता रहे हैं ऐसी बातें, लेकिन वो भी उनके जो माइंडसेट हैं उनको भी कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा कि जो आने वाली भर्तियाँ होती हैं उनके चक्कर में उनको कुछ सिलेबस वगैरह भी अपना जो है, जो कोर्सेज वगैरह होते हैं वो सेल करने पड़ते हैं। सबका होता है वही हिसाब, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन वो आपको समझना पड़ेगा उस चीज़ को। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया था उस वीडियो में कि अगर कोई जनरल कैटेगरी से कोई मेल कैंडिडेट है और उसके 90+ क्वेश्चंस सब कुछ काट पीट के बिल्कुल रो मार्क्स में 180 नंबर से ऊपर उसके बन रहे हैं, तो वो अपनी तैयारी कर ले फिजिकल की। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हम तो पहले कट ऑफ का देखेंगे कि कहाँ तक जाएगी, उसके बाद में जो हमें टाइम मिलेगा उसमें हम तैयारी करेंगे। अब अगर वास्तव में उनकी फिटनेस, उनकी फिजिकल एक्टिविटीज इस लेवल की है कि वो कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पहले आप रिजल्ट का इंतज़ार कीजिए, उसके बाद में आप फिजिकल की तैयारी कीजिए। लेकिन जिनको प्रैक्टिस छोड़े काफ़ी टाइम हो गया रनिंग की, उनको मुझे लगता है फिर वो ज़्यादा इतना सोचना नहीं चाहिए उस चीज़ में। ओबीसी में वही अपने 10 से 15 नंबर घटा लेना, मतलब कि मैंने 90 की बात की है तो 80 से 85, मैं 80 भी बोल रहा हूँ। एक बच्चा बोल रहा था पिछली वीडियो में कि 80 तो बहुत कम हो गए। वो किस बेस पे 80 कम हुए? अगर कोई ये बता रहा है कि 185 क्वेश्चन ठीक है, यानी 170 नंबर है, तो हम बोल रहे हैं कि जिसके 85 क्वेश्चन है उसके फुल चांस है। और अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि जिसके 80 क्वेश्चन है, तो अंतर कितना आया? 10 नंबर का, यानी 5 क्वेश्चन का। और वो 5 क्वेश्चन प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। अगर 85 क्वेश्चन वाला सेप है तो फिर 80 क्वेश्चन वाले के भी 50 से 60% तो चांस बनते हैं ना। ठीक है भाई, अगर वो अराउंड की बात करें कि 85 क्वेश्चन है तो उसकी अराउंड में भी 84, 83, 82, 81, 80 तक जा सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि आपका जो फिजिकल है वो एक ही कट ऑफ में फाइनल हो जाएगा, ये भी हो सकता है कि उसके लिए आपकी सेकंड कट ऑफ लगे। ठीक है भाई, तो अगर आप उस हिसाब से सोच रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन से पहले ही वो 200 प्लस हो जाए, उसके बाद में फिर नॉर्मलाइजेशन और फिर 230-40 पकड़े कट ऑफ, तो मेरे हिसाब से तो वो खासकर पॉसिबल नहीं है।
बाकी सबका एक अपना खुद का एक माइंडसेट और एक कैलकुलेशन होती है। तो जो भी सोच रहे हैं उनका कुछ ना कुछ एक आंकड़ा रहा होगा, उस आंकड़े के हिसाब से उन्होंने बताया होगा। लेकिन मेरा आंकड़ा यही है, 180 जनरल, 160 से ऊपर ओबीसी, 150 से ऊपर एससी और एसटी तो 115-20 तक फाइनल हो जाता है। फीमेल का मैं बता चुका हूँ, 150 नंबर से ऊपर किसी भी कैटेगरी के हैं, जनरल खासकर और ओबीसी फीमेल, तो वो अपनी तैयारी कर ले। एससी उससे 10 नंबर 15 नंबर कम भी है, 135 140 भी है, तो अपनी तैयारी कर ले। एसटी तो बहुत नीचे जाती है, कोई दिक्कत है ही नहीं। ईडब्ल्यूएस में और जनरल में वही मैक्सिमम आपका 5 से 7 नंबर का अंतर आता है कट ऑफ में। तो अगर 180 जनरल के हैं तो 170 से 180 के बीच में अगर ईडब्ल्यूएस वाले के हैं तो वो भी अपनी तैयारी कर लो भाई, ठीक है। बस मुझे यही बोलना था और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।